के आईआईटी भुवनेश्वर में के हॉस्टल में एक छात्रा की मौत के बाद वहाँ पर तनाव पसरा हुआ है। नेपाली छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं, उनको केंद्र में रखकर तमाम तनाव की स्थिति वहाँ बनी हुई है। ये भी खबर आ रही है कि कुछ नेपाल के छात्र अब यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में क्या अभी तक के अपडेट हैं, नेपाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि वहाँ भी प्रधानमंत्री ओली ने इस पर ट्वीट कर दिया है। और ये पूरा मामला है क्या, ये समझेंगे नावेद से। नावेद, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस घटना पर नेपाल की तरफ से, वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, फिर पूरा मामला भी समझा दीजिएगा। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नई दिल्ली में मौजूद हमारी एम्बेसी से 2 अधिकारियों को उड़ीसा भेजा गया है ताकि वहां प्रभावित नेपाली छात्रों से बात की जा सके और उन्हें काउंसलिंग दी जा सके। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया है कि छात्र अपनी पसंद के मुताबिक या तो हॉस्टल में रह सकते हैं, यानी वही KIIT का जो हॉस्टल है वहाँ रह सकते हैं, या फिर वापस अपने घर लौट सकते हैं। ये उनकी प्रतिक्रिया है, जो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक बार संक्षिप्त में पूरा जो बैकग्राउंड है, जो दर्शक हमारे शायद नहीं जानते होंगे, उन्हें एक बार समझ में आ जाए, संक्षिप्त में बता देता हूं कि 16 फरवरी को एक छात्रा जो नेपाल से आती हैं, वो KIIT में, भुवनेश्वर में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हॉस्टल में उनका शव बरामद होता है। प्राथमिक जांच में ये पाया जाता है कि उन्होंने खुद अपनी जांच ली है। इसके बाद आरोप लगता है एक उसी यूनिवर्सिटी के एक अन्य छात्र पर, जो 3rd ईयर में पढ़ता है, बीटेक का छात्र है। जो छात्रा पीड़िता हैं वो भी 3rd ईयर में पढ़ती थी। तो उसके ऊपर, उस छात्र के ऊपर आरोप लगता है कि उसने उस छात्रा को हरेस किया था। दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, इसके बारे में भी पता चलता, बताया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा साथी। और इसके बाद ये जो है, यहाँ पर आरोप लगता है कि उसकी वजह से उसने ब्लैकमेलिंग भी की, जिसकी वजह से उस छात्रा ने कदम उठाया। ये प्रारंभिक जांच में पाया जाता है, हालांकि सारी चीज़ें अभी कोर्ट में तय होनी, सिद्ध होनी बाकी हैं। तो ये घटना का एक संक्षिप्त रूप से बैकग्राउंड है। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के सामने नेपाल के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। प्रदर्शन के बाद फिर पुलिस बुलाई जाती है और भारी पुलिस बल के साथ ये जो पूरा प्रोटेस्ट है और जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक नज़ारा सामने आता है जो रात भर लगभग चलता है। और इसके बाद फिर 17 फरवरी की सुबह, ये सब तमाम चीज़ें 16 फरवरी को हो रही थी, फिर 17 फरवरी की सुबह एक नोटिस जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो भी नेपाल के स्टूडेंट्स KIIT में, यानी कलंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे, उन सभी को तत्काल प्रभाव से त्वरित 17 फरवरी को ही यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस जाना होगा। और इसमें साइन डाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी इसकी अवधि नहीं घोषित की जाती कि कब तक के ये नोटिस जारी रहेगा, लागू रहेगा। ये मतलब उसमें अनिश्चितकालीन के रूप में इस नोटिस को जारी किया जाता है। इसके बाद अब PM जो हैं केपी शर्मा ओली, उनका रिएक्शन आ चुका है। इसके अलावा नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन जो है, NSU, उसने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि KIIT का जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी निष्क्रियता जो है इस मौत की सबसे बड़ी वजह है। और यूनियन ने यूनिवर्सिटी के रवैये की भी आलोचना की है और कहा है कि जब KIIT में नेपाली स्टूडेंट्स ने न्याय की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया, तो यूनिवर्सिटी ने उनके समर्थन में खड़े होने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की। मृतका को इंसाफ दिलाने की जगह KIIT प्रशासन ने नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया, जो पूरी तरह से असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना कदम है। ये NSU के शब्द हैं। और आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल KIIT यूनिवर्सिटी में 600 से ज्यादा नेपाली छात्र पढ़ रहे हैं। NSU ने नेपाल सरकार, भारत में नेपाली दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इस मामले में दखल देने और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। तो ये नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कहा गया है। और इस पर पुलिस कमिश्नर जो भुवनेश्वर के हैं, सुरेश देवदत्त सिंह, उनका भी बयान आया है। तो उन्होंने बताया कल, यानी कि 16 फरवरी, कल हमें जानकारी मिली कि KIIT यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस की एक स्टूडेंट ने खुद की जान ले ली। जांच में पता चला कि 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट उसे हरेस कर रहा था, जिससे मजबूर होकर उसने ये कदम उठा लिया। हमने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कल ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामले में अलग अलग सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। आज यानी 17 फरवरी को आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज
दिया गया है, उसका लैपटॉप और मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। तो ये जो भुवनेश्वर के कमिश्नर हैं उनकी तरफ से बयान जारी किया गया और ये लेटेस्ट अपडेट है इस जांच को लेकर। आगे कमिश्नर ने बताया कि क्योंकि ये एक इमोशनल मामला है, इसलिए स्टूडेंट्स ने कल कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद से पुलिस की टीम वहां तैनात है। रात भर हालात संभालने की कोशिश की गई और सुबह तक जो रास्ते और इलाके ब्लॉक हो गए थे उन्हें भी क्लियर कर दिया गया। हमने कल स्टूडेंट्स को समझाने और माहौल कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की। मृतका के कजिन की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और जो भी इस मामले में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल यूनिवर्सिटी में हालात काबू में हैं और स्थिति सामान्य है। तो ये सभी बातें कमिश्नर की तरफ से कही गई। और मामले में आपको बता दें कि जब तक जो हमें लास्ट अपडेटेड जानकारी मिली थी उसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो धारा खुद की जान लेने के लिए उकसाने पर लगाई जाती है। तो ये इसमें लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो दी गई थी। और इसके अलावा इसमें क्योंकि मामला दो देशों के बीच का है और ख़ासतौर पर ओडिशा का है, तो ओडिशा के नेताओं ने भी बयान दिया है और एम्बेसीज से भी इसको लेकर बयान आए हैं, तो वो भी हम आपको बारी बारी से बताते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि NSUI जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टूडेंट्स विंग है, उसने भी इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि बीजू जनता दल यानी BJD जो अपोजिशन पार्टी, प्रमुख अपोजिशन पार्टी ओडिशा की और पहले सरकार में भी थी, तो उनकी स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर लेखा श्री। उन्होंने कहा है, एक पोस्ट करके उन्होंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए जो उस घटना से संबंधित थे और साथ में कैप्शन में लिखा, अंग्रेजी में मैं आपको उसका भावानुवाद बता रहा हूँ कि मैं KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रों के साथ प्रशासन के अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूँ, जो एक फीमेल स्टूडेंट की दुखद मौत के बाद देखने को मिला। इसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। छात्रों को हालात समझाने, उन्हें शांत और सुरक्षित रखने और कैंपस के एजुकेशनल माहौल को बनाए रखने के बजाय प्रशासन का उनके साथ बदसलूकी करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना और डराने धमकाने जैसी हरकतें करना बेहद शर्मनाक है। तो ये BJD की स्पोक्स पर्सन ने कहा है। और इस बीच ओडिशा सरकार की तरफ से भी इसमें बयान आ गया है, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है। रात के लगभग 10:30 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो उसके तहत जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं ओडिशा सरकार के, सूर्यवंशी सूरज, उन्होंने कहा है कि फीमेल स्टूडेंट की मौत के बाद हमने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया। पुलिस ने उसकी सारी पर्सनल चीजें जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जो यूनिवर्सिटी ने नेपाली छात्रों के लिए साइन डाई नोटिस जारी किए थे, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया था कि नेपाली स्टूडेंट्स को वापस भेजने के लिए, यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, तो उसको लेकर मंत्री जी कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ने नेपाली छात्रों के लिए साइन डाई नोटिस जारी किए थे वो सही नहीं थे। सरकार के दखल के बाद हमने उस नोटिस को वापस करवा दिया है। यानी अब नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया था उन्हें वापस जाने का, वो नोटिस अब निरस्त किया जा चुका है सरकार के दखल के बाद। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने बाहर गए छात्रों से वापस आने की अपील की है। सरकार लगातार कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात कर रही है। यह भी सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने लड़की के साथ मारपीट की थी, जो पीड़ित लड़की है इसमें, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो छात्र बाहर रह रहे हैं उन्हें बस से कैंपस लाया जाएगा और पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। हम हालात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की की मौत के पीछे जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सरकार के शब्द हैं। उड़ीसा में जो सरकार है उसमें उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में सूर्यवंशी सूरज हैं। उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं सरकार के हवाले, सरकार के रूप में, मतलब सरकार का पक्ष बताते हुए। और इसके अलावा कुछ आरोप, जो हमारी जब बात हुई नेपाल के स्टूडेंट्स जो कि IIT में पढ़ रहे थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तो, नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो सीधे बाहर करने का आदेश दे दिया गया। साथ में जो भारतीय स्टूडेंट उनके साथ शामिल थे या फिर हॉस्टल में रह रहे थे उनको भी लॉक कर दिया गया यूनिवर्सिटी में और उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। ये नेपाल के स्टूडेंट्स ने दावा किया था जो कि IIT से जा रहे थे उस वक्त। तो ये थी, और इन तमाम चीज़ों के बीच अब ये सरकार का एक्शन हुआ है। और भारत में मौजूद जो नेपाल की एम्बेसी है उसने भी प्रेस रिलीज करके इस बारे में अपना पक्ष रखा है और कहा है कि ओडिशा की कलंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में जो घटनाएं हुई उस पर नेपाल एम्बेसी ने तुरंत कदम उठाया।
जैसे ही हमें जानकारी मिली कि वहाँ पढ़ रहे नेपाली छात्रों को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, हमने तुरंत यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और दूसरे अधिकारियों से बात की। बातचीत के दौरान एम्बेसी ने यूनिवर्सिटी से आग्रह किया कि नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा छात्रों की क्लासेस जारी रखने के लिए भी ज़रूरी कदम उठाने की अपील की गई है। एम्बेसी की मांग के बाद यूनिवर्सिटी ने छात्रों के हॉस्टल में रहने और उनकी क्लासेस जारी रखने के लिए ज़रूरी इंतजामात कर दिए हैं। साथ ही एम्बेसी ने छात्रा जो पूरी इस मामले में पीड़िता हैं, उनकी मौत की निष्पक्ष और गहरी जांच कराने पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले को गंभीरता से लेगी। एम्बेसी उस पीड़िता के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। ये नेपाल की एम्बेसी की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि एम्बेसी इस घटना को लेकर लगातार नेपाली छात्रों, भारत सरकार, ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय और दूसरे भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है ताकि उचित सहयोग और समन्वय बना रहे। यदि किसी भी प्रभावित नेपाली छात्र या उनके माता पिता को कोई समस्या हो रही है तो वो एम्बेसी में से इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ईमेल का भी जिक्र किया। तो ये बातें नेपाल की जो एम्बेसी नई दिल्ली में स्थित है उनके हवाले से उनके द्वारा कही गई है, एक प्रेस रिलीज जारी करके। साथ में भारत की जो एम्बेसी नेपाल में स्थित है, काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, उसने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें 4 पॉइंट्स के जरिए इस जो पूरी घटना हुई है उसमें अपनी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हमें इस घटना पर दुख है और हम भी लगातार टच में हैं उड़ीसा की गवर्नमेंट से और KIIT की अथॉरिटीज़ से, और जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए हम इस मामले में बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक ललन टॉप में लगातार इसी तरह पहुंचा रहे हैं। बाकी इस घटना से संबंधित एक वीडियो हमने और आप तक पहुंचाया था जिसमें इस खबर को विस्तार से समझाया गया था, जो बैकग्राउंड इसका है कि एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, पीड़िता के साथ क्या हुआ, छात्रों के क्या आरोप हैं, फिर रात भर क्या चलता रहा। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में आपको बताई थी, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकी क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है और लगातार इसमें अपडेट्स आ रहे हैं तो इसी तरह दी ललन टॉप की नज़र इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।